दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने एक नीचे की तरफ दिशा दर्शन किया था, मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद वही पाया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों दिन भर मैं 2 बार ये पर्टिकुलरली जताता रहा कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी लेवल है 46,050 के ऊपर रहना। अगर 46,050 के ऊपर बैंक निफ्टी रहेगा तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर देखा जा सकता है और एक तगड़ा मूव ऊपर की तरफ बनेगा। और लिटरली दोस्तों सेकंड हाफ में उसी तरह से हुआ और बहुत से मेरे दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। बराबर इस मूवमेंट के पहले ही मैंने ये मैसेज फिर से एक बार आपके लिए रिपीट किया था कि इस पे ध्यान रखिए, और लिटरली मेरे दिन दोस्तों ने ध्यान रखा। बहुत ही अच्छा खासा मूव उन्हें मिला होगा। तो मेरे वो दोस्त सारे के सारे कृपया करके कमेंट करके मुझे जरूर बताते जाइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। और अगर दोस्तों पिछले 3-4 दिनों के वीडियोस भी आप देख लो, थंबनेल भी देख लो, तो भी आपको पता चलेगा कि जब जब मार्केट जिस दिशा में जाने वाला हो मैं उसी दिशा की तरफ आपको निर्देशित करता हूं। जहां तक हो सके मैं कोशिश करता हूं कि सारा डेटा पॉइंट अच्छे से पढ़ के आपको मैं अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करूं कि किस तरफ मार्केट जा सकता है। कल का भी आप थंबनेल देख लीजिए, मैंने कहा था मार्केट के अंदर एक खरीदारी बन सकती है, और लिटरली आज एक बहुत अच्छा खासा अपमूव हमने बैंक निफ्टी में देखा है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी बैंक निफ्टी में बना है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर क्या मूव हो सकता है बैंक निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी के अंदर, और खास करके सेंसेक्स के अंदर हमने क्या करना है आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। पर एक बात बहुत ईमानदारी से बोलता हूं दोस्तों, मैं आप में से ही एक हूं, इसलिए जहां तक हो सके कोशिश करता हूं कि मेरा खुद का ईगो, मुझे क्या लग रहा है इसे सेट असाइड करके मार्केट में क्या हो सकता है इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके सामने रखूं। दोस्तों ये भी 80-20 होती है। मैं बार बार कहता हूं, मैं भी एक इंसान हूं, आप में से हूं, ये बोल रहा हूं। तो बहुत बार ये इधर उधर भी हो सकता है, पर आपने देखा हो मैक्सिमम टाइम ये इधर उधर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या लग रहा है ये फैक्टर बहुत कम होता है। ओवरऑल डेटा पॉइंट्स जो मैं पढ़ता हूं आपके सामने रखता हूं। अब आज के वीडियो में इसी तरह से कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है ये आखिर में विथ लॉजिकल रीजन जोड़ूंगा। सबसे पहले तो अब चलते हैं निफ्टी की तरफ और निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। क्योंकि अब देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक बात जो है अब थोड़ी चिंता पैदा करती है। ओवरऑल अगर एक फंडामेंटल फैक्टर की बात की जाए ना, तो आज यूएस के आईआईपी का डेटा आएगा। अब वो आईआईपी का डेटा जो है ना वो मार्केट के लिए थोड़ा मैटर करेगा, यूएस के और हमारे भी मार्केट के लिए। सिंपल है, क्योंकि उनका मार्केट इंपैक्ट करेगा तो आगे हम भी इंपैक्ट होते, परसों हमने देखा है। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी आईआईपी का डेटा जहां तक हो सके लग रहा है कि ठीक ठाक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि उनका ग्रोथ रेट अगर पिछले कुछ महीनों में बहुत ही अच्छा सुधर रहा है तो इसका मतलब आईआईपी भी ठीक ठाक रहा होगा। आईआईपी ये मैं मेरे आपको खुद का अंदाज बता रहा हूं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब वहां पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है उसका एक बास्केट बना के वो कितना बिकता है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, तो वो ग्रोथ की तरफ निर्देशित करता है, तो वो ठीक रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें, चिंता की बात क्या है, चिंता की बात है निफ्टी आप फिर से उसी जोन में एंटर कर रहा है जिस जोन में मुनाफा वसूली हो रही है बार बार। आप देख सकते हो यहां यहां यहां, और अब ये यहां जाने के तैयारी में है। मतलब अभी निफ्टी 22,000 की तरफ निकल चुका है, ऐसे हम अभी के लिए कह सकते हैं। पर जरूरी क्या है कि निफ्टी इसे तोड़े। अब जरूरी है कि 21,950 को अगर निफ्टी तोड़ देता है तो पहला लेवल मिल सकता है 22,030। ध्यान रखिए 22,030। अब 22,030 से आगे अगर आप देखते हो तो ये रेंज देखिए आप, ये कैंडल 1 2 3 कैंडल एग्जैक्टली उसी रेंज पे, मतलब हम समझ सकते हैं कि यहां से 22,080 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है। 80 का लेवल तोड़ना जरूरी है। अगर तोड़ देता है तो हम जाएंगे टुवर्ड्स 22,150। ये लेवल हमें दिख सकता है। इसे तोड़ दे तो और बड़े दर्शन हो सकते हैं। फिर से वही बात, स्काई इज द नो लिमिट। ये तो हुआ निफ्टी का ऊपर का लेवल। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए अपना ऑलरेडी मैंने जो आपके लिए एक ट्रेंड लाइन बना के रखा है वो ऑलरेडी काम करेगा। अब देखिए ट्रेंड लाइन के अंदर जो लेवल जरूरी है हमें ध्यान में रखनी, वो लेवल है 21,000
इस लेवल पे तो बहुत बार चर्चा हुई है 21,850। जी हाँ, यही लेवल जहां से एक अच्छा खासा मूव मिला, आपने आज देखा होगा बहुत बार उसी लेवल के आसपास खेल रहा था। यहां तक कि मैंने बैंक निफ्टी के लिए कहा भी था कि अगर ये 21,830 को नीचे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो और नीचे जाएगा, पर तोड़ा ही नहीं। और अगर आप देखिए नीचे के लिए जरूरी होता है फिर से यही लेवल, इसे तोड़ देता है तो पहला लेवल है 21,770 और इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है 21,700 और इसे तोड़ता है तो फिर बाकी के बड़े बड़े लेवल से 600, 500 वगैरह वगैरह ओपन हो जाते हैं। ये हुआ निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप अभी देख रहे हो ये आपके सामने जो चार्ट है दोस्तों, 1 घंटे का चार्ट है, ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट के अंदर आपको अभी दिख रहा है एक ब्रेकआउट उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो मैंने यहां ड्रॉ की हुई है। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन पे हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है और ये क्लियर कट ब्रेकआउट है, ऐसे नहीं कि डे एंड में इसमें कुछ इधर उधर हुआ और नीचे आया। अब जरूरी क्या है, देखिए आप देख सकते हो ये लेवल, इस लेवल के आसपास पर अब ये लेवल थोड़ा हर्डल का भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार यहां गया, यहां से नीचे आया, यहां ये 2 कैंडल के अंदर 2 दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि वो नीचे आया उस लेवल से, ये देख सकते हो आप यहां पे। पर अब जरूरी है कि अगर इस लेवल को तोड़ देता है, किस लेवल को तोड़ता है, 46,300 को डिसाइसिवली तोड़ देता है। देखिए 46,300 को डिसाइसिवली तोड़ देता है तो पहला जो लेवल हमें दिखेगा सीधा है 46,480। जी हां, 46,480 ये लेवल हमें दिखेगा सीधा 46,480। इसे अगर तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए विजुअल होगा दोस्तों, वो लेवल होगा सीधा 46,650। इस तरह के लेवल्स को हमें ध्यान में रखने चलना है। 46,650, 46,480 और 46,650 इस तरह से ऊपर के लेवल बनते हैं। इसके आगे और बड़े बड़े लेवल बनेंगे, टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। पर जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं दोस्तों, लेवल टू लेवल काम करिए, पैसा बनेगा। भले ही दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करे पर लेवल टू लेवल करे, यह बहुत जरूरी है। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही ये ट्रेंड लाइन मैटर करती है। अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है, अभी इस लेवल से नीचे ब्रेक कर देता है 46,150 को, ध्यान दीजिए 46,150 को, तो पहला लेवल मिलेगा 46,050 और अगर नीचे ये ब्रेक कर देता है 45,950 को, देखिए इसका मतलब है इस लेवल के बीच में काम नहीं बनेगा। 46,950 को क्रॉस करेगा तो फिर 45,950 को, तो 45,800 के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से नीचे के लेवल्स बनते हैं बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स का दोस्तों कल है एक्सपायर। मैं बार बार कहता हूं सेंसेक्स के अंदर आप काम कर रहे हो तो 1 बजे तक कीजिए, 1 के बाद में काम मत कीजिए, क्योंकि इसका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट एक तरफ चलता है और ऑप्शन अलग तरफ चलते हैं, तो वो करना ही नहीं है, दिक्कत हो जाती है। अब जो लेवल्स ध्यान में रखनी है हमें, एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग मिली है सेंसेक्स के अंदर भी, 72,000 का लेवल है और आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम ये खेलने का लेवल बना है इसका, ये देख सकते हो। मतलब कितने बहुत जगह मिलेगी, 1 2 3 4 इसी लेवल से पलटा है। पर अब जरूरी क्या है, जरूरी है कि जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है यहां से 72,100 को ऊपर क्रॉस करना है, ऊपर। तो जो पहला लेवल हमें मिलेगा, पहला लेवल 72,250, पहला 72,250 और दूसरा लेवल हमें मिलेगा इसमें 72,400। इस तरह से ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलते हैं ना, तो बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काम नहीं करना है कल के लिए, ध्यान रखिए। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए जरूरी है इसने तोड़ना 71,970। मैं पहले यहां ठीक से लिख रहा हूं 71,970, 72,000 नहीं, 71,970। अगर तोड़ देता है तो पहला ट्रेड बनेगा 71,870 के लिए, 71,870 के लिए ट्रेड करोगे और दूसरा ट्रेड अगर इसे भी तोड़ देता है तो 71,750 के लिए। इस तरह से नीचे के ट्रेड बनेंगे सेंसेक्स के अंदर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल एक्सपायर। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन, देखते हैं
निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी का सबसे पहले अभी नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा 22 फरवरी। अगर ये देखते हैं हम तो अब यहां कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है उसमें एक है, आप देख सकते हो 22,000 स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, ठीक ठाक वाला बिल्डअप है 153 के प्रीमियम पे। वही पुट साइड में अगर आप देखते हो तो 21,900 के अंदर ठीक ठाक वाला पुट में ओआई बिल्डअप हुआ है। मतलब ये जो रेंज है 100 पॉइंट की, इस 100 पॉइंट के रेंज में खेल है। इसके नीचे निकलता है तो और नीचे, इसके ऊपर निकलता है तो और ऊपर, इस तरह से काम करना है, सीधा सीधा है, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह का ऑप्शन चेन का डेटा बना है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर उसे देखते हैं, बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग रहा और ओवरऑल डेटा पॉइंट बैंक निफ्टी का स्ट्रांग ही दिख रहा है। ये मैं आपको पहले ही बताऊं, ध्यान दें। अब अगर समझते हैं तो 46,300 में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप यहां हुआ है और 475 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, और साथ ही साथ 46,200 पे भी ओआई है कॉल साइड में। पुट साइड में अगर आप देखते हो तो बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा 46,000, आप देख सकते हो बहुत तगड़ा यहां पुट राइटर इसके अंदर जुड़ा गया है, ऐड हुआ है, और तगड़ा पुट राइटर ऐड हुआ है फिर से इस लेवल पे जो कि है 46,200। मतलब 46,200 के ऊपर इसीलिए आज क्लोजिंग मिली है, और ये दर्शाती है कि पुट राइटर थोड़ा हम कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे है अभी। तो इसे अगर ध्यान में रखें तो 46,300 तोड़ने पे ऊपर का मुंह मिलेगा, 100 नीचे तोड़ने पे नीचे का मुंह मिलेगा। इस तरह से इसे ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहां मेरा और एक कंसर्न है। अब आज रात में यूएस के आईआईपी का डेटा मैटर करता है, उनके मार्केट की मूवमेंट मैटर करती है। अगर डेटा अच्छा आता है, उनका मूव अच्छा आता है, तो हमारे मार्केट में भी हम मूव देख सकते हैं। पर हम अब उस जोन में एंटर हो रहे हैं जहां पे हमारे मार्केट में बार बार मुनाफा वसूली हो रही है। अगर डेटा खराब आया, उनके मार्केट में भी थोड़ा रुझान गलत रहा, ठीक नहीं रहा, तो हमारे मार्केट में कल हम मुनाफा वसूली भी देख सकते हैं क्योंकि उस रेंज पे हम आ चुके हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ये और ऊपर के लेवल्स देख सकता है, और हम कह सकते हैं कि निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा अंडर परफॉर्मर है, तो ये थोड़ा परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी। इनिशियल मार्केट के पीरियड में समझ के चलिए थोड़ा अप मूव ही रह सकता है। अगर यूएस मार्केट बहुत अच्छा रहता है तो पूरा का पूरा दिन अप मूव वाला रह सकता है। कल मुनाफा वसूली के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी कोशिश ना करें अगर यूएस मार्केट अच्छा रहता है। और साथ ही साथ एफआईआई का डेटा भी मैटर करता है। कल का एफआईआई का डेटा बिकवाली का है, आज देखते किस तरह से डेटा आता है। तो ओवरऑल टेलीग्राम के ऊपर तो मैं रियल टाइम आपको गाइड करता ही रहूंगा, उसके ऊपर मेरे साथ जुड़े रहिए। और ओवरऑल ये मेरे जो इनिशिएटिव्स है आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। एक लाइक जरूर कीजिए। मेरे बहुत से दोस्त मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए बस। और सब्सक्राइब की वजह से मेरा भी थोड़ा ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं थोड़ा रिवार्ड मिलता है। चैनल के एक वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइए। एक लाइक से ये जो सारा तामझाम चल रहा है इसे रिवार्ड के तौर पे, ये मेरी जो मेहनत है इसके लिए आपका एक हम कह सकते हैं कि अप्रिसिएशन मैं कंसिडर कर लूं। अब आज के लिए यही रुकते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में।